ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमारे कितने सूत्र हो गए? कल तक 22 सूत्र हमने कर लिए हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम तक, अवधि ज्ञान तक हम पहुंच चुके हैं। सम्यक ज्ञान का जो तीसरा प्रकार है मति श्रुत के बाद में, अब आज हम इसके आगे चलेंगे। आपकी 12 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। आज आपकी 13वीं कक्षा है। उम्मीद है आप लोगों को तत्वार सूत्र समझ में आ रहा है और सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि जो भी सूत्र अब तक कराए गए हैं उनका बीच बीच में रिवीजन भी करते रहें तो बेहतर रहेगा। आप लोगों को और अच्छे से उसके मतलब याद रहेंगे। चलिए अगला सूत्र शुरू करने से पहले हम लोग सब मिलकर मंगलाचरण करेंगे। 13वीं कक्षा है आज। अब तक के 22 सूत्र और मंगलाचरण सब लोग मिलके दोहराएंगे, जिससे कि आप सभी को साथ साथ याद होते चलें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां
वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नामिस्थापना द्रव्य भावतस्तन्नया सह प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेह वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषणानाम्। ऐसा आचार्यों ने बताया है कि तत्वार सूत्र का एक अध्याय का इस प्रकार से भी वाचन बिना अर्थ के भी अगर करते हैं और पहले हमने यदि उसे समझ रखा होता है तो हमारे अगर समझ में भी आ रहा है साथ साथ तो इससे एक उपवास तक का भी फल मिल जाता है। तो तत्वार सूत्र का इस प्रकार से वाचन करने से भी बहुत ही पुण्य का आपका आश्रय होता है। तो प्रतिदिन यदि हम एक एक अध्याय का जब आपकी तत्वार सूत्र की क्लासेस हो जाएं उसके बाद आप समय निकालकर मुश्किल से अगर आप एक अध्याय एक साथ पढ़ेंगे संस्कृत के सूत्र भी तो आपको 10-12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। अगर बड़ा अध्याय है तो छोटा अध्याय है तो 5-10 मिनट में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपको धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो सारे की सारे 10 अध्याय के सभी सूत्र 357 सूत्र हैं, हो सकता है आपको अच्छे से कंठस्थ भी हो जाए। चलिए हम लोग कल का जल्दी से रिवाइज करते हैं। कल हमने 22वां सूत्र पढ़ा था। उससे पहले हमने चर्चा करी थी कि श्रुत ज्ञान के जो भेद होते हैं उसमें भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक 2 प्रकार से होता है। भव प्रत्यय होता है जो भव की वजह से होता है देवताओं को और नारकियों को, उनके ऐसे भव में जन्म हुआ है इस वजह से होता है। उसमें एक एक्सेप्शन देखा था कि तीर्थंकरों को भी मनुष्य गति में हो जाता है उनके भव की वजह से। क्षयोपशम निमित्त जो अवधि जो श्रुत ज्ञान है, जो क्षयोपशम निमित्त जो अवधि ज्ञान है वो कैसे होता है? वो जब ज्ञान अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तप आदि से निर्जरा करके, वो किसके हो सकता है? वो त्रियंच के भी हो सकता है। कोई ऐसा निमित्त मिल गया उनको जिसकी वजह से उनके अवधि ज्ञानावरणी कर का अचानक से क्षयोपशम हो गया। क्षयोपशम का मतलब देखा था 6 + उपशम, थोड़ा क्षय हो जाना
और थोड़ा आत्मा में जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसका दब जाना। तो ये दो प्रकार से हमने अवधि ज्ञान देखे थे। फिर हमने देखा था कि क्षयोपशम निमित्त जो अवधि ज्ञान है उसके 6 विकल्प होते हैं। वो बढ़ता हुआ हो सकता है, अनुगामी और अननुगामी, यानी कि जब एक जीव अन्य स्थान पर जाए तो उसके साथ न जाए। अनुगामी यानी कि जब जीव एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर भी जा रहा है फिर भी उसकी आत्मा के साथ वो अवधि ज्ञान जा रहा है। ये 3 प्रकार से देखा था, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। यहाँ पर जो अननुगामी था, यानी कि जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया तो अवधि ज्ञान उसके साथ में नहीं गया। तो इसमें क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, यहाँ पे न और लगेगा क्योंकि ये अननुगामी है। वर्धमान यानी कि जो हमेशा धीरे धीरे करके किसी जीव का अवधि ज्ञान अगर बढ़ता जा रहा है। हीयमान, पहले ज्यादा था अवधि ज्ञान, अब समय के साथ वो अवधि ज्ञान कम होता जा रहा है। अवस्थित यानी कि जितना था अवधि ज्ञान उतना ही है। अनवस्थित कभी बढ़ गया और कभी कम हो गया। फिर हमने यहाँ पे नोट में देखा था कि आचार्यों ने कुछ ग्रंथों में अवधि ज्ञान को 3 प्रकार से भी बांटा है। देशावधि ज्ञान जो है वो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है ना। देवताओं को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी और मनुष्यों को भी। परम अवधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, ये जो 2 ज्ञान हैं ये चरम शरीरी मुनि को ही होते हैं। यानी कि ऐसे मुनिराज जिनके क्या है, इसी भव से मोक्ष जिनको जाना है, जिनका पहले से कंफर्म हो चुका है कि ये चरम शरीरी मुनिराज हैं। ठीक है, चरम शरीरी मुनि किसे बोलते हैं? जिनका उसी भव से मोक्ष तय हो चुका है, ऐसे मुनिराजों को चरम शरीरी मुनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती हैं तो उनका उसी भव से मोक्ष तय था, भगवान राम थे तो पहले से ही कहा कि ये इनका अंतिम भव है, इस भव से इनको मोक्ष जाना है। ऐसे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जिससे अंतिम भव शेष रह जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे मुनिराजों को चरम शरीरी। तो उनके कौन सा हो सकता है? परम अवधि और सर्वावधि। तो इस प्रकार से हमने अवधि ज्ञान के कल भेद देखे थे। अब कौन कौन से ज्ञान रह गए? 5 ज्ञान आपको बताए थे, 3 ज्ञान हो गए। मति ज्ञान आपके समझ में आ गया, श्रुत ज्ञान आपको अच्छे से आ गया, जो जिनवाणी माता का ज्ञान है, और उसके आधार से जो बाह्य वाला हमने पढ़ा, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। उसके बाद कल की कक्षा में आपको अवधि ज्ञान का भी ज्ञान हो गया। जब तक इन ज्ञानों के बारे में नहीं सीखेंगे तो ये ज्ञान हो कैसे सकते हैं? अगर इन ज्ञान तक आपको पहुंचना है, चाहे इस भव में या अगले भवों में, तो उनकी जानकारी होना तो आपको बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अब अगला ज्ञान कौन सा रह गया? मनेह परेह ज्ञान। जब इनके बारे में मूल रूप से बताया था, तब क्या बताया था? मनेह परेह ज्ञान का मतलब दूसरे के मन की बात को जान लेना बिना उसके बोले हुए। अगर उसने बोल दिया कि मेरे मन में ये चल रहा है शब्द के माध्यम से, है ना, तो आपने वैसे ही जान लिया। तो मनेह परेह ज्ञान वो नहीं हुआ अगर उसने खुद ही कह दिया। मनेह परेह ज्ञान का मतलब उसने शब्द के माध्यम से नहीं कहा, फिर भी आपने उसके मन की बात को जान लिया। कई बार किसी नाटक में, किसी फिल्म इत्यादि वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कि दूसरा मन में जो सोच रहा है
फिर भी किसी को पता चल जाता है। तो वो सब एक नाटक कहानी वाली बातें होती हैं। परंतु वास्तव में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को इतनी आसानी से मने परे ज्ञान नहीं हो सकता। मने परे ज्ञान किसको बताया है तत्वार सूत्र के अंदर? ये जो है दिगंबर मुनिराज को ही होता है, क्योंकि उनकी आत्मा की विशुद्धि तप के माध्यम से इतनी अधिक हो जाती है कि उन्हें ही हो सकता है। मने परे ज्ञान इवन स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं होता है ना। मने परे ज्ञान केवल दिगंबर मुनिराज के लिए ही आया है। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा प्रथमान योग में या कहानियों में सुना है कि किसी व्यक्ति ने मनुष्य गति में किसी देवता को बहुत याद किया और देवता प्रकट हो गए। तो भाई वो देवता कौन से ज्ञान से आए? क्या उन्होंने उस व्यक्ति की मन की बात सुन ली थी? नहीं, वहां पर वो अवधि ज्ञान से ही वो जानते हैं, है ना। ऐसा भी उदाहरण आता है जब तीर्थंकर इत्यादि का जन्म होता है, तब मने परे ज्ञान से देवता को पता नहीं चलता है। सौधर बिंदु का जो विमान हिलता है वो अवधि ज्ञान से जानते हैं सारी चीजें, है ना, कि इस अवधि में अभी ये घटना हुई है दूसरे स्थान पर। वहां पर वो किसी के मन की बात नहीं जान पा रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।